वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे और अहम डेवलपमेंट आपके साथ शेयर करेंगे। पाकिस्तानी क़यादत की सिफारती कोशिशें रंग ले आई हैं। आपने हुर्मुज़ खुल गई। मशरिक़ वस्ता से मशरिक़ बईद तक पाकिस्तान की अमन कोशिशों की दुनिया मोतरफ। आलमी ताकतें भी पाकिस्तान की सिफारतकारी की गर्विदा हो गई। ईरान ने आपने हुर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर खोलने का ऐलान कर दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान का शुक्रिया। आपने हुर्मुज़ को कमर्शियल शिपिंग के लिए मुकम्मल तौर पर खोल दिया गया है। जंगबंदी के दौरान जहाजों की आमदोरफ्त बिला तातुल जारी रहेगी। बहरी जहाजों को पोर्ट्स एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के मुकर्ररा रूट की पाबंदी करना होगी। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची का सोशल मीडिया की वेबसाइट एक्स पर ट्वीट लिखा, लबनान में जंगबंदी के तनाजुर में ये अहम फैसला किया गया है। इस इकदाम का मकसद खित्ते में कशीदगी में कमी और तजारती सरगर्मियों को मामूल पर लाना है। आलमी सतह पर तवानाई की तरसील को भी यकीनी बनाना है। उन्होंने मजीद कहा कि ईरान खित्ते में अमन और इस्तेकाम के फरोग के लिए अपनी जिम्मेदारियां अदा करता रहेगा और अहम आलमी तजारती रास्तों को खुला रखने के लिए इकदाम जारी रखेगा। इसी पर बात करने के लिए हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है। सीनियर रैंकर पर्सन इरफान हमारे साथ मौजूद है और अली सरवर हमारे साथ मौजूद है। आप दोनों के वक्त का बहुत शुक्रिया। इरफान, बड़ी डेवलपमेंट है, बड़ी ब्रेकिंग है। आपने हुर्मुज़ का बेसब्री से अक़वाम आलम में इंतजार हो रहा था कि वो खुल जाए, जिसकी वजह से तेल की कीमतें बढ़ती जा रही थी। क्या समझते हैं अब ये खुल चुका है, एक अहम डेवलपमेंट जो कि पाकिस्तान के लिए भी है, किस तरीके से देख रहे हैं इसको? देखिए, तकरीबन 2 महीने के बाद ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और ये डेवलपमेंट उसी सूरत हुई जब हमारे फील्ड मार्शल ने जो है वो विजिट किया ईरान का। और ये विजिट इस तरह हुआ कि सरप्राइज विजिट था। पूरी दुनिया हैरान थी कि ईरान एक ऐसा मुल्क जिस पे 2 एटमी कुव्वतें हमले कर रही हैं, वहाँ पाकिस्तान के आर्मी चीफ का पहुंच जाना, फिर उनके मुख्तलिफ सरबराहान ममलिकत से मुलाकातें होना और किसी हद तक ये तवक्को थी कि पाकिस्तान उनको कायल कर लेगा। सबसे बड़ी डेवलपमेंट इसलिए इस वक्त जो जिसे समझा जा रहा है वो मुज़ाकरात तो होने हैं और ये जंग इंशाल्लाह ख़त्म होनी है और पाकिस्तान की कोशिशें रंग ला रही हैं, लेकिन जो कामयाबी है वो अपनाए हुर्मुज़ का खुलना, जिस तरह आपने कहा, बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि पूरी दुनिया इस वक्त परेशान थी ऑयल प्राइसेस की वजह से। तो ये फौरी तौर पर ऑयल प्राइस में जो कमी आएगी, ये बहुत बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। और इस जैसे कि अमेरिका के खारजा की जानिब से वाज़ेह तौर पे कहा गया था कि सिर्फ पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है सालसी के लिए और ट्रंप जो है वो सिर्फ पाकिस्तान पे ट्रस्ट कर रहे हैं। तो ट्रंप की जानिब से, अमेरिकी सदर की जानिब से बाकायदा ईरान का शुक्रिया अदा करना, ये डेवलपमेंट है, ये कामयाबी है पाकिस्तान की। और अगले 2 से 3 दिनों में मुमकिन तौर पर ये दूसरा दौर जो फाइनल दौर होगा, जिसमें किसी हतमी नतीजे तक पहुंचा जाएगा, दस्तखत की सेरेमनी होगी, वो भी इस्लामाबाद में। मुमकिन तौर पर अमरीकी मीडिया ये दावा कर रहा है कि वो होने जा रही है मीटिंग अगली इस्लामाबाद के अंदर। अच्छा अली सरवर, आपसे भी ये जानना चाहूँगी, आपने हुर्मुज़ खुल चुका है और जिसका बेसब्री से इंतज़ार किया जा रहा था, इस वक्त जो मौशी सूरत हाल हमने हर मुल्क की देखी वो तबाही के दहाने पर थी, क्योंकि ऑयल प्राइसेस इतने इंक्रीज़ हो चुके थे कि हर मुल्क को कोई ना कोई सख्त फैसले लेने पड़ रहे थे। ऐसी सिचुएशन में अब ये अहम डेवलपमेंट जो कि ब्रेक हुई है कि आपने हुर्मुज़ खुल चुकी है, इस डेवलपमेंट को कैसे देख रहे हैं और इसके नताइज क्या आगे बढ़ते हुए आप देख रहे हैं? जी, ज़ाहिर है पाकिस्तान की जो अमन की कोशिशें हैं वो रंग ले आई हैं और फील्ड मार्शल का दौरा तेहरान मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि क्योंकि जो बड़ी रुकावट थी ईरान और अमेरिका मुज़ाकरात के हवाले से वो थी लेबनान और इसराइल की जंगबंदी। ज़ाहिर है जब जंगबंदी हो गई तो फिर ये जो जंगबंदी कराई गई थी पाकिस्तान इसमें सहूलत बना हुआ है और 21 अप्रैल तक है। तो इसके दौरान ही ईरान ने फिर अपना हुर्मुज़ खोलने का ऐलान किया और कहा है कि लेबनान जंगबंदी के बाद हम बाकी मुद्दत के लिए मुकम्मल तौर पर इसको खोल रहे हैं। अब चूंकि जंग की वजह से खित्ते में जो कुछ हो रहा था उसकी वजह से ज़ाहिर है ऑयल प्राइसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर चुके थे, लेकिन अब वापस आएंगे ऑयल प्राइस। आज ही देख लीजिए इस खबर के बाद पेशरफ्त हो रही है, डेवलपमेंट्स हो रही हैं, क्योंकि खाम तेल कीमतों में तकरीबन 10% से ज़्यादा कमी हो चुकी है अब तक जब से ये खबर आई है। और अमेरिकन सदर ने ज़ाहिर इसमें शुक्रिया अदा किया है। अमेरिकन सदर का बेसब्री से वेट कर रहे थे वो इन तमाम चीज़ों का, क्योंकि अमेरिका ने 40-42 दिन जंग लड़कर ईरान से देख लिया और जो वो चाहता था, जो नताइज वो चाहता था वो हासिल तो नहीं कर सका, लेकिन ज़ाहिर है विक्ट्री वो पहले दिन से उनका ये कहना है कि जी हम तो जीत गए जंग। और 40-42 दिन तक जिस तरह ईरान के साथ होता रहा और ईरान ने उनके साथ जिस तरह जवाब दिया है, उसके बावजूद भी विक्ट्री शो करते हुए बेशक वो क्रेडिट लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन दुनिया ने देख लिया कि ईरान जो है करने वाला नहीं है और अपना हुर्मुज़ एक बहुत बड़ा
हथियार था ईरान अच्छा के अली पास, सरवर, जैसा और कि उसका आपने उन्होंने भी इस्तेमाल कहा कि किया। ईरान जो है वो झुकने वाला नहीं है, और ऐसी ही बात सदर डोनाल्ड ट्रंप भी अब कह रहे हैं कि ईरान जो है वो एक निडर कौम है और वहाँ की आवाम जो है वो बहुत ही ज़्यादा बहादुर और निडर है, क्योंकि उन्होंने वाज़ेह मिसाल भी देखी। और आपने हुर्मुज़ जो खोला गया वो कहीं ना कहीं ईरान ने जो अपनी एक मुआहिदा रखा था, जो एक अपनी स्टेटमेंट्स रखी थी तेहरान के लिए, वो पूरी होने के बाद ये आपने हुर्मुज़ के फैसले को जो है वो कबूल किया गया। जी जी जी, देखिए बात यह है कि सबसे अहम जो डेवलपमेंट थी ये पाकिस्तान में जो मुज़ाकरात हुए थे, उसमें जो अंदर की खबरें बाहर आ रही थी उनके मुताबिक ये है कि मुज़ाकरात कामयाब हो जाते, लेकिन नेतन्याहू का फ़ोन आया था जेडी विनस को, उसके बाद मामला खराब हुए थे। वो ज़ाहिर बात उन्होंने की थी लेबनान और इसराइल के दरमियान जो कुछ हो रहा था, जो जाहियत का मुजाहरा ईरान मज़ालिम ढा रहा था लेबनान पर, उसी हवाले से था और फिर इस तरह मुज़ाकरात नाकाम हुए थे। लेकिन पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों को इस बारे में इल्म था कि दोबारा मुज़ाकरात होने हैं और अमेरिका थक चुका और बहुत ज़्यादा परेशान है, जिस तरह वियतनाम में कह लीजिए, इराक में और अफगानिस्तान में जो कुछ उसके साथ हुआ, ईरान में भी कम बेश उस तरह, बल्कि उससे भी शायद ज़्यादा हो गया। तो वो कुछ चाह रहे थे इस तरह ये हो, लेकिन पाकिस्तान का ज़ाहिर है कि उसको हमारे आर्मी चीफ का, हमारे वज़ीर आज़म का बहुत बड़ा किरदार है इस पॉलिसी के दरमियान। चाइना का बहुत बड़ा रोल है। अब ज़ाहिर है बिल्कुल। ये क्योंकि जंगबंदी ऑलरेडी हो चुकी थी अमेरिका और ईरान के दरमियान, अब ये लेबनान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी हुई है। उसके बाद ज़ाहिर बहरी जहाज़ भी गुजर सकेंगे और रास्ते से, और जितना आपने पहले कहा था कि अब क्या मैशत असरअंदाज होगा नहीं होगा, तमाम फैसले बिल्कुल असरअंदाज होंगे। तेल की कीमतें नीचे आ चुकी हैं, 10% तकरीबन आली मार्केट में तेल की कीमतें नीचे आई हैं, और उसके बाद आप देखिएगा माशी हवाले से भी बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। ज़ाहिर पहले के वक्त में तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि 40-45 दिन की जंग है, उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, और तिजारती जहाज़ में आमदोर और जंगबंदी की बकिया जो मुद्दत है और उसके हवाले से भी है, और ईरान की बहरी नाकाबंदी अब ज़ाहिर पूरी तरह से वो कह रहे हैं जारी तो रहेगी, लेकिन 100% माहिदे तक ज़ाहिर ये सब कुछ होगा। उसके बाद बिल्कुल अगर ये ऐसा ही है, माहिदा स्टेबल पाकिस्तान होने में। में टाइम लगता है और तमाम तर चीज़ें जो है वो आहिस्ता आहिस्ता स्टेबल होती हैं। इरफान, आपसे बात करूंगी क्योंकि जिस तरीके से इस वक्त हमने खित्ते की सूरत हाल देखी, अक़वाम आलम के अंदर जो इस वक्त पूरी जंग के बादल मंडरा रहे थे और उसके बाद जो पूरी अक़वाम आलम है वो उसकी जद में थी। पाकिस्तान का एक बड़ा पॉजिटिव रोल जो कि हमने देखा सिफारती सतह के ऊपर, आप क्या समझते हैं कि आपने हुर्मुज़ खुलने में पाकिस्तान का कितना बड़ा क्रेडिट है? देखिए, क्रेडिट तो इसमें तो कोई शक नहीं है, पूरी दुनिया मान रही है। आप देखें कि यूके समेत यूरोप की जितनी कंट्रीज हैं, उन्होंने फर्दन फर्दन वजीर आजम साहब को, वजीर खारजा इसहाक डार साहब को फ़ोन किया पिछले 5-7 दिन में, हमने देखा, और कॉल करके मुबारकबाद दी, किरदार को सराहा। बल्कि इसके साथ साथ जो माशी तौर पे कामयाबी मिलने वाली है वो सबसे बड़ी ये है कि जो 79 में जो शाह ईरान की हुकूमत ख़त्म होने के बाद जो असासे ईरान के ज़ब्त कर लिए थे, तकरीबन $40 अरब से ज़्यादा के असासे हैं जो अमेरिका और आलमी ताकतों ने ज़ब्त किए थे, वो अब वापस मिलने के इम्कानात रोशन हो गए हैं ईरान को। तो ईरान जो सफ़र कर रहा था गुज़श्ता 45-50 साल से, अब उसकी मईशत में भी बेहतरी आने की तवक्को है, क्योंकि भाई कुछ इंटरनेशनल मीडिया दावे से नहीं कहा जा सकता, ठीक है लेकिन ये इरफान, रिपोर्ट कर आपको रहा है इसी कि फौरी इसी तौर चीज़ पर पे अमेरिका कंटिन्यू 20 अरब करवाऊंगी। इस डॉलर वक्त माहिर बैन अवी उमूर मुनव्वर हुसैन साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया मुनव्वर साहब। आपने हुर्मुज़ खुल गई है, एक बड़ी डेवलपमेंट जो कि तमाम अक़वाम आलम के लिए है। आप क्या समझते हैं कितनी बड़ी कामयाबी है ये? अब पहले तो बहुत शुक्रिया, आपके देखने वालों को सलाम, आपको, आपकी टीम को, आपके मेहमान को। देखें, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और इसी वजह से इसको डील ऑफ द सेंचुरी भी कहा जा रहा है। और इस आबनाए हुर्मुज़ के खुलने के बायस अब आप देखेंगे फौरन कि जो तेल की कीमतें वो नीचे आएंगी, स्टॉक एक्सचेंजेस जो है वो ऊपर जाएंगी, और इसके मस्बत असरात आएंगे खित्ते और पूरी दुनिया की मईशत के ऊपर। और सियासी जो इस वक्त गहमा गहमी नजर आ रही थी आपको, एक हलचल नजर आ रही थी, उसके अंदर कम से कम ठहराव पैदा होगा। और ये बात हमें याद रखनी चाहिए कि पाकिस्तान का इसमें किरदार बहुत अहम है, विकास इस खित्ते के अंदर होने वाली डेवलपमेंट पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक अहदाफ के साथ ताल्लुक रखते हैं। अगर इस खित्ते में स्टेबिलिटी नहीं होगी तो आप अपने जो स्ट्रेटेजिक अहदाफ हैं, जिसमें कनेक्टिविटी, कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन शामिल है, उसके हुसूल के अंदर बड़ी मुश्किलात पेश आएंगी। और हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान सी पैक के जरिए से ईस्ट और वेस्ट को कनेक्ट कर रहा है, और अब ईरान के रास्ते जो आप ताजिकिस्तान पहुंच रहे हैं, तो नॉर्थ साउथ जो कॉरिडोर है वो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के साथ कनेक्ट हो रहा है। ठीक। दूसरी बात ये कि देखें, 47 साल एंटागोनिस्टिक पाथ पे चलने के बाद दोनों ममालिक
अगर इस्लामाबाद आके एक एग्रीमेंट करते हैं तो मेरा ख्याल है कि इससे बड़ी कामयाबी आपको नजर नहीं आएगी। ये इसी नौयत की कामयाबी है जो 1945 के अंदर जिस तरह अक़वाम मुत्तहिदा बनी थी, और अक़वाम मुत्तहिदा का जो काम था वो पाकिस्तान ने किया है। और इससे दो इशारे मिलते हैं, एक तो पाकिस्तान का बढ़ता हुआ कदोकाट दुनिया की सियासत और सफारतकारी के अंदर, और आपका अंदर जो ट्राइजोनिया है, प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का, उनकी जो शटल डिप्लोमेसी अंत तक जो मेहनत है वो रंग लाई है। और दूसरा इसका एक मनफी पहलू भी है कि अक़वाम मुत्तहिदा इतना कमजोर हो गया है कि अक़वाम मुत्तहिदा का काम अब पाकिस्तान को करना पड़ रहा है। अच्छा और मुनव्वर साहब, पाकिस्तान में यहीं से कंटिन्यू करूंगी। आपका जो पॉइंट है उसमें वाज़ेह तौर पर ये भी है कि सदर डोनाल्ड ट्रम्प ये आपने हुर्मुज़ के खुलने पे बाद भी वो इनका स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से आ रहा है, वो कह रहे हैं कि जब तक 100% ईरान के साथ मुआहिदा नहीं हो जाता तब तक जो है वो आपने हुर्मुज़ का खुलना कहीं भी सेटलमेंट की तरफ नहीं जाता है। यानी उनका ये वाज़ेह तौर पर इशारा ये तो नहीं है कि कहीं बदएतमादी है कुछ? नहीं, प्रेसिडेंट ट्रम्प एक डायलेमा के अंदर है, आगे आग और पीछे पानी। हमें नहीं भूलना चाहिए कि वहां पे जो इजरायली लॉबी है बहुत स्ट्रांग है, और उनके साथ एवेलेंजिकल क्रिश्चियन राइट मूवमेंट और नियो कंजर्वेटिव्स जो हैं वो बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं, और वो ही पैसा लगाते हैं उनकी कैंपेन के ऊपर, और उनका प्रेशर है कि इस वॉर को कंटिन्यू करें। और उसमें वो इजराइल के ईमा के ऊपर काम कर रहे होते हैं, वो इजरायली एसेट्स समझे जाते हैं, वो चाहते हैं कि ये जंग रुके ना। और दूसरी तरफ मागा कॉन्स्टिट्यूएंसी है जो कि प्रेसिडेंट ट्रम्प से डिमांड कर रही है कि उनके टैक्स का पैसा उन पे लगना चाहिए, अमेरिका फर्स्ट होना चाहिए। और इस वक्त तकरीबन 67% सेंसर्ड फीसद अमेरिकन जो लोग हैं वो इस जंग के बरखिलाफ हैं, फकत 33% इस वक्त इजराइल को सपोर्ट करें। तो एक तरफ पब्लिक ओपिनियन दैट हैज टू बी रिफ्लेक्टेड इन अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी, बिकॉज़ आप बोल रहे हैं एक साइड पर कि जो है वो इसराइल इस बात पर दबाव डाल रहा है कि हम लोगों ने जंग नहीं रोकनी। एक साइड पर हम देख रहे हैं कि सदर जो है वो अमेरिका के वही बहुत बेताब नजर आ रहे हैं, वही बार बार ये बात कह रहे हैं कि पाकिस्तान सालसी का किरदार अदा करे और पाकिस्तान में आऊंगा, हम लोग पाकिस्तान में बैठकर मुज़ाकरात करेंगे, वही इस जंग बंदी के लिए बहुत बेताब है। तो नतीजा क्या निकलने वाला है? नतीजा तो आपके सामने है। नतीजा ये है कि इस्लामाबाद में स्टेज सज गई है, और इंशाअल्लाह ताला बहुत बड़ा मुआहिदा होगा, और दुनिया की जो अहम जो लीडर्स हैं वो इस्लामाबाद तशरीफ लाएंगे। आप सिक्योरिटी मेजर्स देखिए, कल से लेकर जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं वो इस बात के इशारे दे रहे हैं कि होपफुली संडे, मंडे, ट्यूसडे यानी इतवार, पीर और मंगल दिनों के अंदर एक बड़ा मुआहिदा होने जा रहा है। और मेरा ख्याल है प्रेसिडेंट ट्रम्प ने इसलिए भी ये बयान दिया है कि एक सस्पेंस तो बरकरार रहे ना। अगर अभी से सस्पेंस चला जाएगा और पाकिस्तान ने जो मेहनत की है अगर वो सारे आप खेल को खोल के रख देंगे तो उसके अंदर वो फिर चस नहीं आता जिस वक्त ये मुआहिदा होगा। तो मेरा ख्याल है कि इस तरफ इशारे हैं और काफी हद मुनव्वर तक साहब, सवाल एक ये पैदा होता है कि आपना हुर्मुज़ का खुलना एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, क्योंकि इस वक्त जो बंद हो रहा था आपना हुर्मुज़, उसकी वजह से तमाम जो कंट्रीज़ हैं उसको इसका अजाला भुगतना पड़ रहा था, चाहे वो ऑयल प्राइसेस की सूरत में हो या दीगर तमाम तर चीज़ों की सूरत में क्यों ना हो। अब आपने हुर्मुज़ खुल चुकी है, आप क्या समझते हैं जो पूरा खित्ता है, जो पूरी इस वक्त ग्लोबल कंट्रीज़ हैं, उनको किस हद तक जो है वो रिलीफ मिल सकेगा ऑयल प्राइसेस की सूरत में? देखें, ये एक बरतानिया के नेवल कंसल्टेंट हैं, उनका ये कहना है कि जो आपने हुर्मुज़ के अंदर ईरानियों ने ये जो माइंस बिछाई हुई हैं ये जहाज़ों को वहां से मूव न करने के लिए काफ़ी है। और अगर आप इसको अटैच करें विद अब्बास इराक़ची साहब के ट्वीट के साथ के जिसमें उन्होंने कहा है कि ईरान के बताए हुए रास्ते से आपने हुर्मुज़ खुली हुई है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि आर्माए हुर्मुज़ खुली हुई है, कोई टोल चार्ज नहीं किया जाएगा, लेकिन एज पर इंस्ट्रक्शंस ऑफ द ईरानियन नेवल जो आर्मी है, नेवी है, वो इसे ऑपरेट करेगी। और इनफैक्ट वो ऑपरेट इसलिए ही करेगी कि वहां पे माइंस बिछी हैं। तो ये एक जहां पे कामयाबी है, वहां पे ईरान अगर टोल चार्ज नहीं भी कर रहा तो सारी ट्रैफिक को कम से कम वो रेगुलेट जरूर करेगा। और मेरा ख्याल है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव पॉइंट है जहां पे अमेरिकन ने गालिबन ईरान की जो सुपीरियरिटी है उसे तस्लीम किया है अपने हुर्मुज़ पे। इससे पहले आपको याद है ना, प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा था कि हम वहां पे उसको ब्लॉक करेंगे और हम भी टोल चार्ज करेंगे और अच्छे खासे पैसे कमाएंगे। मेरे ख्याल ये वो पॉइंट था जहां पे ईरानियों ने
इसे खोलने का फैसला किया कि ना हम चार्ज करें ना अमेरिकन चार्ज करें। ठीक है। तो ये इसी वजह से ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इसका खुलना, और ये इस तरफ इशारा दे रहा है कि एग्रीमेंट हो चुका है, बिकॉज लास्ट टाइम भी एग्रीमेंट हो चुका था 10 से 15 पॉइंट्स के ऊपर, सिर्फ एक स्टिकिंग पॉइंट था और वो लेबनान को सीज फायर में शामिल करना था। और वो आपने देखा कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने सुबह अनाउंस कर दिया था कि 10 दिनों के लिए सीज फायर है और उसको परमानेंट सीज फायर में हम तब्दील करेंगे, और ये बात उन्होंने कही जेडी वेंस साहब से, जो उनके वाइस प्रेसिडेंट हैं। ठीक है मुनव्वर साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा। इस वक्त शाइस्ता शहजाद हमारी एंकर पर्सन ने हमें ज्वाइन कर लिया है, उनसे बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो शाइस्ता आपका, आपने हमें ज्वाइन किया। बताइएगा ये कि अभी आपना होर्मुज़ खुलने की एक बड़ी खबर सामने आई है, और मुझे आप ये बताइएगा कि क्या ये सियासी दबाव का नतीजा निकलता है या फिर जो पाकिस्तान की एक आला क़यादत तेहरान गई हुई थी, ये उनकी सारी कोशिशों का नतीजा है? थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छी खबर है और बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस ईरान ने दिया है। ईरान जहां पर हम देख रहे थे कि अस्करी महाज पर बाजी दे रहा और पूरी दुनिया उसको अप्रिशिएट करी थी, और पूरा जो ब्लॉक है वो ईरान के सपोर्ट में खड़ा था, चाहे वो एक हम बात करते हैं कि आउटरेजियस उनका रिस्पांस था, लेकिन इसके साथ साथ जो अभी ये खबर आई है कि उन्होंने आबनाए होर्मुज़ की बंदिश जो थी, जिसकी वजह से दुनिया में बहुत बड़े ग़िज़ाई बहरान का भी खदशा पैदा हो गया था, और आपने देखा था कि तेल की कीमतें भी बढ़ रही थी, क्योंकि दुनिया का जो तकरीबन 35% तेल है वो यहीं से आता था। कुदरती गैस का मसला चल रहा था, खाद का बड़ा प्रॉब्लम चल रहा था, अब अगली फसलें लगाने का वक्त शुरू हो रहा था, तो एक बहुत बड़ा जो ग़िज़ाई बहरान है वो पैदा हो रहा था। तो अब अच्छी बात है कि अगर ये खुल गए, लेकिन ईरानियों ने अभी भी ये बात इसके ऊपर जरूर रखी है कि अभी भी हम इसको बंद कर सकते हैं। जहां तक अमेरिकी ब्लॉकेज की बात आई थी कि वहां पर उन्होंने अपने बहरी बेड़े उतारे हुए हैं, और उनको ये खदशा था कि यहाँ से हम गुजर नहीं पाएंगे और तबाह कर देंगे जो यहाँ पर सुरंगें ईरान की तरफ से बिछाई गई हैं। तो ईरान का ये मौक़िफ़ है कि अभी भी ये हमारे कंट्रोल में है, हम जब चाहेंगे इसको बंद कर सकते हैं, और अगर उनको लगता है कि उन्होंने हमारी जितनी भी सुरंगें थी उनको तबाह कर दिया अमेरिका ने, तो फिर वो ये हमें पार करके क्यों नहीं दिखा रहे, वो आगे गुजर के दिखाएं। जहां तक आपने ये बात की कि ये जो बंदिश हटी है, आबनाए होर्मुज़ खुला है, तो इसके पीछे फील्ड मार्शल साहब क्योंकि तेहरान पहुंचे थे, तो आप समझ रही हैं कि वो जो एक उनकी मुलाकात है वो बड़ी समरावर साबित हुई है। तो ये इसमें कोई शक नहीं है कि फील्ड मार्शल साहब जो मुलाकात करने गए थे, जो बातचीत उनकी हुई है जो सुप्रीम लीडरशिप से, उनकी टॉप टियर लीडरशिप से ईरान की, तो यकीनी तौर पर ये जो अच्छी खबर है, जो बड़ी खबर है, ये उनके वहां जाने के बाद ही आई है। इसका मतलब ये है कि अब जंग का जो खतरा थोड़ा सा भी था वो टल गया है, और जो बैक चैनल डिप्लोमेसी और सफारतकारी पाकिस्तान की चल रही थी, उसकी जो अब कोशिशें हैं वो हमें रंग लाती हुई नजर आ रही हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह से पाकिस्तान पहले एफर्ट्स कर रहा था, पाकिस्तान अब भी एफर्ट करेगा। और अब आपने ये भी सुना होगा कि ट्रंप गालिबन पाकिस्तान आएंगे, तो इसका मतलब ये है कि ये मुआहिदा अब हो चुका है। जो शराइत डिस्कस कर रहे थे मुख्तलिफ मुलाकातों के अंदर इस्लामाबाद में या तेहरान में या सऊदी अरेबिया में प्राइम मिनिस्टर साहब बैठे हुए थे, वॉशिंगटन भी हो सकता है कि वो जाएं, तो 100% इस बात की अब हमें श्योरिटी मिल गई है कि अब इंशाल्लाह ये मुआहिदा हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। मुमकिन जो छोटी अब दिखाई दे रही है वो यही है कि कहीं ना कहीं अब जो सेकंड राउंड होने जा रहा है उसमें मुआहिदा हो जाएगा। मुनव्वर साहब, आपसे गुफ्तगू करूंगी क्योंकि इस तरह से जो हम देख रहे थे कि होर्मुज़ की बंदिश के बाद जो क्राइसिस थे, चाहे वो खाद के हो, ग़िज़ाई किल्लत के हो, तवानाई के हो, ऑयल प्राइजेस के हो, इस वक्त पूरी दुनिया जो है उस वक्त शार्टेड हुई भी हमें दिखाई दे रही थी। अब ऐसे सिचुएशन के अंदर आप क्या समझते हैं कि इसको बैलेंस सिचुएशन के ऊपर आने में कितना टाइम लगेगा, इसको सेटल्ड होने में कितना टाइम लगेगा? देखिए, सेटल तो हो चुकी ना, सेटल नहीं होती तो अब नया होर्मुज़ खुलती नहीं, सेटल नहीं होती तो इस वक्त सीज फायर नहीं होती लेबनान के अंदर। मुनव्वर साहब, सेटल मींस कि ऑयल प्राइसेस और तमाम तर चीजों को नीचे सेटल्ड होने में कितना टाइम लगेगा? वो फौरन होंगी, क्योंकि जो आपकी ग्लोबल इकोनॉमी है वो खबरों के ऊपर उसका उतार चढ़ाव होता है, स्पेशली स्टॉक एक्सचेंजेस का और ऑयल प्राइसेस का। लास्ट टाइम भी आपने देखा कि प्रेसिडेंट ट्रम्प की जैसे ही अच्छी खबर आती थी तो प्राइसेस नीचे $90 पर बैरल पे आ जाती थी, और जैसे ही कोई खतरनाक बात करते थे तो वो तकरीबन 102-104 से ऊपर चली जाती थी पर बैरल। तो इंटरनेशनल मार्केट जो है वो खबरों के ऊपर चलती है, उसका लिंक होता है। तो अब आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा पॉजिटिव चीजें नजर आएंगी, लेकिन एक चीज हमें जरूर ध्यान में रखनी चाहिए कि ईरान के पास अभी लीथल वेपन्स मौजूद थे, और ईरान के जो लोग हैं वो अभी जंग करना चाहते थे,
जिस वक्त मोहम्मद बाकर गालिबाफ यहाँ पे तशरीफ लाए तो उस वक्त ईरानियों ने क्रिटिसाइज करना शुरू किया था, और यही वजह थी कि ईरान के नए रहनुमा और सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई ने स्टेटमेंट जारी की थी, जिसके बाद अवाम सेटिस्फाई हुए थे और उनके तनकीद के अंदर कमी वाक़या हुई थी। तो मैं समझता हूं कि ईरानी कौम जो है वो पीछे हटने को तैयार नहीं थी, और यही वजह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने ईरानी कौम की तारीफ भी की कि बहादुर हैं, बहुत ज़हीन हैं और अच्छे लड़ाकू हैं। और हमें मालूम है कि प्रेसिडेंट ट्रंप बड़े इम्प्रेस होते हैं हर उस मजबूत शख्सियत से जो अपने आप को साबित करती है, चाहे वो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर हो, और फिर आपने देखा किम जॉन, उनकी भी अक्सर तारीफ करते नजर आते हैं। बल्कि इस दफा जब वो चाइना जाना चाह रहे हैं 14 मई को, तो उन्होंने चाइनीज गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की है एज पर सैयद मुशाहिद हुसैन कि वो किम जॉन के साथ मुलाकात करना चाहते हैं। और जिस तरह से ईरानियों ने रेजिस्ट किया है और जिस तरह से वो उन्होंने अपना रिजॉल्व शो किया है दो न्यूक्लियर पावर्स के खिलाफ, यहाँ पे जो डिटरेंस की थ्योरी है वो फेल हो जाती है कि न्यूक्लियर पावर जिन ममालिक के पास है वो ज्यादा अपर हैंड रखते हैं वॉर के बैटल के मैदान में। मेरा ख्याल है वो ईरानियों ने गलत साबित कर दिया है, और जिस तरह की उन्होंने पॉलिटिकल कोएसिवनेस दिखाई है और जिस तरह से 2 करोड़ 4 लाख लोग बसीजी फोर्स में उन्होंने अपने आप को रजिस्टर किया है, ये अनप्रेसिडेंटेड है। और यही वो वजह है जिसके बायस न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि इंटरनेशनल सिस्टम में चौथी बड़ी पावर उभर कर सामने आई है। और मेरा ख्याल है कि इस मुआहदे से पूरे खित्ते के जो ममालिक हैं उन्होंने सुकून का सांस लिया होगा, बिकॉज बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ है जीसीसी ममालिक का। और वहाँ पे जो आबाद लोग हैं साउथ एशियन, जिसमें पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका के लोग जॉब्स करते हैं, उनको भी काफी मुश्किलात पेश आई। अब चीजें आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मलाइज होंगी। खुद जो ईरानियन इकोनॉमी है वो ग्लोबल इकोनॉमी में इंटीग्रेट होगी अगर उनसे सैंक्शंस मुकम्मल तौर पे उठते हैं। $40 बिलियन के फ्रीज एसेट्स उनको डीफ्रीज हो जाते हैं। और सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट बात है, लास्ट पॉइंट कह रहा हूँ, सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि ईरान इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इंटीग्रेट होगा। जो कल तक इंडिया दावा करता था कि हम उससे इंटीग्रेट करेंगे, आज इंडिया आइसोलेट है और पाकिस्तान ने और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब ने ईरान को सक्सेसफुली इंटीग्रेट करवा दिया। बिल्कुल ऐसा ही है, जिस तरीके से सक्सेस हमने देखी है वो तमाम तर सक्सेस जो है वो सामने है। मुनव्वर साहब आप साथ ही रहेगा, इरफान हमारे साथ मौजूद है। इरफान आपसे जानना चाहूँगी, जिस तरह से हमने इस वक्त जो मुलाकातें देखी, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जो है वो कतर गए, उसके बाद तेहरान गए, उसके बाद तमाम तर जो इस वक्त मुलाकातें थी सऊदी अरब की, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वहाँ थे। पाकिस्तान का एक बड़ा रोल रहा, यानी हिस्टोरिकल अगर हम बात करें तो बड़ा हिस्टोरिकली देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर इस तरीके के मूवमेंट्स हमें कभी देखने को नहीं मिले। आप क्या समझते हैं कि इस तरह से जो पाकिस्तान का जो इस वक्त किरदार हमने देखा है वो आगे जाके फ्यूचर के अंदर कहाँ स्टैंड कर रहा है और इसके क्या रिजल्ट्स मुरतब हो सकते हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये मत भूलिए कि ये तारीख लिखी जा रही है। मुनव्वर हसन साहब एक्सपर्ट हैं इस चीज के, वो मेरी इस बात की तौसीक करेंगे कि ये पिछले 18-20 साल में हमने अपने सहाफत की तालिब इल्मी में कम से कम ये नहीं देखा कि पाकिस्तान की ये अहमियत हो कि 2 सुपर पावर जो है वो लड़ रही हो एक मुल्क से, और पाकिस्तान के वजीर आजम एक कॉल करें और जंग बंदी हो जाए। फिर उसके बाद सिफारती कोशिशें वो फील्ड मार्शल साहब की जानिब से हों, पाकिस्तान के वजीर आजम की जानिब से हों या इसहाक डार की जानिब से। तो ये तारीख लिखी जाएगी, आने वाली नस्लें पढ़ेंगी कि ईरान पर बेजा 2 मुल्कों ने हमला किया था, और उस वक्त ईरान को रेस्क्यू करने के लिए, ईरान की मदद के लिए अगर कोई मुल्क वाहिद खित्ते में खड़ा हुआ था तो वो पूरी तरह पाकिस्तान था। और पाकिस्तान ने हर तरह से ईरान को ना सिर्फ उसकी मदद की थी बल्कि इस जंग को खत्म करने में, पूरी दुनिया की इकोनॉमी बचाने में पाकिस्तान का एक किरदार था। बिल्कुल ऐसा ही है, बड़ा पॉजिटिव रोल है, बहुत बड़ा किरदार है इरफान, जो कि तमाम तर चीजें सामने है इस वक्त। इरफान आपसे कंटिन्यू इसका पॉइंट भी लूंगी इस वक्त।